हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे अक्टूबर 2024 का मंथली करंट अफेयर्स। इससे पहले की जो भी करंट अफेयर की वीडियो हुई हैं जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड करंट अफेयर, इसी के साथ संपूर्ण उत्तराखंड परीक्षावाणी, इसके अलावा जो भी हमारी सीरीज चल रही हैं, भले वो यूट्यूब पर चल रही हों या ऐप पर चल रही हों, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिए हैं। वार्षिक करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड करंट अफेयर की अगर पीडीएफ आप चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ, वीडियोस तो यूट्यूब पर ही फ्री में मिलेंगे, आपको पता है पहले से ही। तो कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट है, कुश्ती खिलाड़ी साक्षी मलिक की आत्मकथा का नाम है विटनेस, और विटनेस शब्द का अगर हिंदी रूपांतरण आप करेंगे तो उसका अर्थ होता है साक्षी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता हुआ है कुश्ती में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट, जिसे मिस्र भी कहते हैं, इसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दी है। इस टीके का नाम है ZYVAC-TCV। आगे बढ़ते हैं। मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पुरवाल जी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में बेस्ट राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ उड़ीसा को, दूसरे स्थान पर है यूपी, जबकि तीसरे स्थान पर हैं गुजरात और पुडुचेरी संयुक्त रूप से। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान है 105वां। आगे बढ़ते हैं। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता बनी है मुंबई, और उपविजेता टीम रही है शेष भारत। जैसे क्रिकेट की एक हमारी जो डोमेस्टिक यानी घरेलू प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी, तो ईरानी ट्रॉफी का जो मैच खेला जाता है वो खेला जाता है रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम, और इसके अलावा पूरे भारत की जितनी भी रणजी की टीम है उन्हीं में से सेलेक्टेड एक टीम। तो इसी वजह से दूसरी टीम है शेष भारत, और एक टीम होती है जो रणजी की विजेता है। तो इस बार का रणजी की जो विजेता टीम थी, रणजी ट्रॉफी जो जीती थी, मुंबई ने जीती थी। तो इसी वजह से फाइनल हुआ है मुंबई और शेष भारत के बीच में। तो ईरानी ट्रॉफी भी किसने जीत ली है? मुंबई ने जीत ली है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा बार अगर पूछते हैं रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती है, तो मुंबई ने ही जीती है। आपने ध्यान रखना है। एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है, लेकिन 40 से ऊपर जीत चुके, 40 से ज़्यादा बार ही जीत चुके हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया मिथुन चक्रवर्ती को। कौन से क्रम का अगर कहेंगे तो आपने ध्यान रखना है, 54वें क्रम का है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष के 2024 के नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड में दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? चिकित्सा, जिसे मेडिसिन कहते हैं, उसके बाद भौतिकी, उसके बाद रसायन, उसके बाद साहित्य, इसके बाद शांति, और छठा है अर्थशास्त्र। तो 2024 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुवकुन को। भौतिकी का मिला है जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। रसायन का मिला है डेविड बेकर और डेविड डिमिस हसाबिब, और इसके साथ जॉन जम्पर। साहित्य का पुरस्कार मिला है नोबेल हानकांग जी को, ये दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं। शांति का मिला है परमाणु हथियारों के खिलाफ काम करने वाली जापान की एक संस्था है निहोन हिडियांक्यो, इन्हें दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है, तीनों अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, डेरोन एस्मोल्गू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर बने हैं विराट कोहली। अगला पॉइंट, भारत की 14वीं महारत्न कंपनी बनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने काला जल रोग को समाप्त करने में सफलता हासिल की है, नाम ध्यान रखना है आपने। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने
इसरो के चंद्रयान-3 मिशन को सम्मानित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल सेकंड भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है नीतू डेविड। इसके अलावा इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं लिस्टर कुक, रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स, उन्हें भी इस वर्ष आईसीसी की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत की पूर्व हॉकी कप्तान रानी रामपाल जी ने संन्यास की घोषणा की है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 2024-25 का आयोजन कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। आगे बढ़ते हैं, भारत 700 अरब यूएस डॉलर विदेशी भंडार को पार करने वाली विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए नोट डाउन करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं, और सेशन आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। करंट अफेयर्स जो सीरीज हमारी यूट्यूब पर फ्री वीडियोस के माध्यम से चल रही है, उनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, भले 1.5 साल का करंट अफेयर आप चाहें जिसमें जुलाई 2023 से दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर कंप्लीट होगा, या 1 साल का करंट अफेयर आप चाहते हैं जिसमें जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक की कंप्लीट पीडीएफ आपको दी जाएंगी, इनकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर यानी 7895127508 पर आपने संपर्क करना है। वीडियोस फ्री हैं, पीडीएफ के लिए आपने पे करना होगा। आगे बढ़ते हैं, WHO ने भारत को ट्रैकोमा एक आंखों की बीमारी है, इसको समाप्त करने के लिए सम्मानित किया है। पश्मीना ऊन जो कि लद्दाख में बनाया जाता है, लद्दाख में उत्पादित होता है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। ये कुल 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं टेनिस की। टेनिस की अगर बात करें तो वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं खेली जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी शामिल हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये फ्रेंच ओपन के बादशाह रहे हैं, आपने ध्यान रखना है। एक सवाल पूछा जा सकता है, सर्वाधिक बार फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो राफेल नडाल है। आगे बढ़ते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित होंगे। कब से कब तक? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक। इससे पहले 37वें कहाँ आयोजित हुए थे? गोवा में आयोजित हुए थे। कब आयोजित हुए थे? 2023 में आयोजित हुए थे। आगे बढ़ते हैं, महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है शेफाली वर्मा, भारत की प्लेयर हैं। अगला पॉइंट, बृहस्पति का एक उपग्रह है यूरोपा। बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर रहने योग्य स्थानों की तलाश हेतु नासा द्वारा स्टार्ट किया गया जो मिशन है उसका नाम है यूरोपा क्लिपर। यूरोपा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स, नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्स अमेरिका की स्पेस एजेंसी है लेकिन प्राइवेट, एलन मस्क इसके मालिक हैं। तो इन दोनों स्पेस एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान चलाया है जिसका नाम है क्रू 9 मिशन। इसका क्या उद्देश्य है? सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को वापस लाना धरती पर। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट का दूसरा सर्वोच्च स्कोर 297 भारत ने बनाया है बांग्लादेश के खिलाफ। वैसे तीसरा भी कह सकते हैं क्योंकि हाल ही में जिम्बाब्वे ने एक देश था सेशेल्स, उसके खिलाफ 344 रन बनाए थे। अब सेशेल्स क्या है, फुल नेशन टीम नहीं है, मतलब फुल मेंबर नेशन नहीं है आईसीसी का। और दूसरा सबसे बड़ा स्कोर नेपाल ने बनाया, वो भी मंगोलिया के खिलाफ। तो मंगोलिया तो वैसे फुल नेशन मेंबर है ही नहीं। तो फुल नेशन मेंबर द्वारा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्कोर की अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे भारत ही रहेगा, लेकिन अगर अभी कहेंगे तो आपने इसको तीसरा याद रखना है क्योंकि जो 344 सबसे बड़ा स्कोर है, जिम्बाब्वे फुल नेशन मेंबर है आईसीसी का। दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया नेपाल ने, नेपाल भी आईसीसी का मेंबर है। तो भारत का स्कोर तीसरा हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है 297।
आगे बढ़ते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का जहां रूस में हुआ है। अगला पॉइंट, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024, इसका नवा एडिशन खेला गया। पहले ये एडिशन, ध्यान रखना आपने, बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी। आप लोगों को ध्यान है, वहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट चल चुका था, जिसके बाद वहाँ की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हसीना, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। इसी वजह से आईसीसी ने, जो क्रिकेट को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने T20 विश्व कप को बांग्लादेश से शिफ्ट करके संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को दिया। तो उसकी विजेता टीम बनी है न्यूजीलैंड और उपविजेता बनी है दक्षिण अफ्रीका। पुरुष T20 विश्व कप की भी उपविजेता आपको याद है, दक्षिण अफ्रीका ही थी। विजेता हमारी प्यारी भारतीय टीम थी। आगे बढ़ते हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में रजत पदक विजेता बनी है भारत की दीपिका कुमारी जी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024, इसका आयोजन यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। आगे बढ़ते हैं। 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से कुछ खेलों को हटाया गया। कौन कौन से हैं? हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश, शूटिंग। वैसे ये 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद स्कॉटलैंड यानी स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में इसका आयोजन होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में एक स्थित द्वीप है चागोस, या किसे सौंप दिया है? मॉरिशियस को सौंप दिया है। आगे बढ़ते हैं। यूएसए की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने भारत का सबसे बेस्ट जो बैंक है वो बताया है एसबीआई को। आगे बढ़ते हैं। पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इमर्जिंग एशिया कप 2024 की विजेता बनी है अफगानिस्तान की टीम। आगे बढ़ते हैं। 5 नई शास्त्रीय भाषाएं भारतीय सरकार ने मान्यता दी है। इससे पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं, 5 और शामिल की गई तो कितनी हो गई? 11 हो गई। तो 5 जो नई शास्त्रीय भाषाएं शामिल की गई हैं। देखिए, जब जनवरी का करंट अफेयर मैंने बताया था तो मैंने आपको फारसी भी लिखाया था, तो आप ऑफिशियल नहीं किया है भारत सरकार ने अभी, उसको आपने ध्यान रखना है, तो उसको आप याद में रखें। फारसी को आपने हटा देना है फिलहाल के लिए, जब ऑफिशियल हो जाएगा तो आपको बता देंगे। तो 5 नई शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी शामिल हैं? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इससे पहले उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत इत्यादि इसमें शामिल थे, आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वाड देशों का समुद्री अभ्यास। क्वाड देश 4 देशों का एक समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का। तो इनका समुद्र सैन्य अभ्यास मालाबार नाम से होता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है इस बार? विशाखापत्तनम में हुआ, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। विश्व लेवल पर बेस्ट फुटबॉलर को जो अवार्ड दिया जाता है उसे कहते हैं बैलन डी'ओर। तो इस बार का बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है रोड्री नाम के फुटबॉलर ने। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये किस देश के लिए खेलते हैं आपने बताना है। क्लब तो शायद इनका मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लेकिन आपने ध्यान रखना है, खुद से सर्च करना है इसे। आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको बता देते हैं। सामान्य हिंदी साहित्य, जिसके अंतर्गत 23 कवि हैं हमारे यूकेपीएससी और यूके के सिलेबस के अनुसार। तो उनकी कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, वीडियो तो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे करा चुका हूँ, तो उनकी कंप्लीट पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो इसी नंबर पर आपने संपर्क करना है 7895127508। और सारे महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं इस वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय भाषाओं में एआई हेतु भारत सरकार का पहला प्रोजेक्ट है भारत जैन प्रोजेक्ट। इन जैसे हमारे एआई टूल हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल हैं, तो हम चाहते हैं कि मराठी में भी हो, तमिल में भी हो, तेलुगु में भी हो, असमिया में भी हो। तो उसी को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, भारत जैन प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद गुजरात में खोला गया है। आगे बढ़ते हैं। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला G7 देश बना है, पहला G7 देश बना है ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला टीम ने पहली बार एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। लू, जिसे हीट वेव भी कहते हैं, इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने वाला राज्य बना है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, यह प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बनी है जिन्होंने अफ्रीका के 3 देशों की यात्रा की है। कौन कौन से? अल्जीरिया, मॉरिटेनिया
और मलावी। अल्जीरिया अफ्रीका का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश है। और इसी दौरान आपने ध्यान रखना है, अल्जीरिया ने द्रौपदी मुर्मू जी को मानद और डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। अल्जीरिया हमारे उत्तरी अफ्रीका वाले रीजन में पड़ता है, भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है। आगे बढ़ते हैं। सैफ अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता, इसकी विजेता बनी है बांग्लादेश की टीम, उपविजेता बनी है भारत की टीम। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। इजराइल देश ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के अपने देश में प्रवेश पर बैन लगा दिया है। अगला पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, जहां हाल ही में चुनाव हुए थे, तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की संयुक्त सरकार बनी है और उसके मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था 2019 में, आप लोग को याद होगा। तो उसके बाद से ये पहला चुनाव है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत हासिल हुआ। बहुमत यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया बिहार में। आगे बढ़ते हैं। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। इससे पहले जो राज्य हमारे शामिल थे बिहार और आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान झारखंड से प्रारंभ किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने इजराइल में थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात की है। हाल ही में आप लोग को पता है इजराइल और ईरान और हिजबुल्ला इत्यादि युद्ध में उलझे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। HDFC ने अपनी पहली शाखा सिंगापुर में खोली है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की पहली बायोनिक आंख, जेनेरिक बायोनिक विजन सिस्टम, इसे ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या में शीर्ष देश शामिल है भारत। अगला पॉइंट, 8200 साल पुराना दुनिया का सबसे पुराना आइलैंड, ये तुर्की में खोजा गया है। अगला पॉइंट, नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, जो असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, इसके लिए 6A जो धारा थी उसे वैध घोषित किया गया है। इसके माध्यम से जब भारत बांग्लादेश युद्ध हुआ था तो बहुत सारे प्रवासी असम में आ गए थे, तो उन्हें नागरिकता दी गई थी। अगला पॉइंट, भारत की जिम्नास्ट प्लेयर दीपा कर्माकर, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत और ओमान के मध्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, इसका नाम क्या है? नसीम अल बहर, नसीम अल बहर। आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र UAE में खोला जाएगा। अगला पॉइंट, 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है बाला देवी जी, बाला देवी। अगला पॉइंट, WR शतरंज मास्टर कप विजेता बने हैं भारत के शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी। अगला पॉइंट, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान है 84वां। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा में आया चक्रवाती तूफान जिसका नाम है ताना, इसका नामकरण किया है कतर देश ने, कतर देश ने। आगे बढ़ते हैं। सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी जिसका नाम है अरिदमन S4, इसको विशाखापत्तनम में लॉन्च किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ आज का हमारे सेशन समाप्त होता है। सेशन आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और PDF इत्यादि के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वार्षिक करंट अफेयर की अगर PDF आप चाहते हैं तो इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। वैसे PDF लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप वीडियो देख कर अपने नोट्स बना सकते हैं। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे नोट्स की ही आवश्यकता है तो तब आपने इस नंबर पर मैसेज करना है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।